दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो जनवरी 2026 में कई कंपनियां डिविडेंड देने वाली है, तो उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा आखिर रिकॉर्ड डेट क्या होता है और डिविडेंड के लिए ये क्यों मायने रहता है। तो रिकॉर्ड डेट को आसान भाषा में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, इसको आसान भाषा में बताऊँ तो देखो, एक वो तारीख होती है, अगर इस तारीख तक किसी भी निवेशक के पास कंपनी के शेयर है तो उनको ही डिविडेंड का फ़ायदा होता है। तो कंपनी के द्वारा तय की गई कट ऑफ तारीख होती है जो यह निर्धारित करती है कि कौन से शेयरधारक डिविडेंड के पात्र होंगे। तो जो भी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर कंपनी के द्वारा रखी गई होती है, तो अगर उस तारीख तक जिस भी निवेशक के पास कंपनी के शेयर होते हो तो उनको ही डिविडेंड मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 28 जनवरी जिन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है जिन कंपनियों ने, तो वो कितना डिविडेंड दे रही है। पहली कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है, 4 रुपये 50 पैसा प्रति शेयर डिविडेंड देने वाले हैं और रिकॉर्ड डेट रखी है 28 जनवरी 2026। और दूसरी कंपनी है वेंट इंडिया लिमिटेड और इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है, 20 रुपये प्रति शेयर ये डिविडेंड दे रहे हैं। और अब बात करेंगे जो अगली तारीख है 29 जनवरी 2026। तो किन किन कंपनियों ने इसको रिकॉर्ड डेट रखा है, तो यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। तो ये है ऑटोमोबाइल कॉर्प ऑफ गोवा, तो ये 5 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। और IIFL फाइनेंस लिमिटेड ये 4 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एसेसरीज़, तो ये 10 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं प्रति शेयर और रिकॉर्ड डेट यहाँ पर 29 जनवरी 2026 है। और अगली जो तारीख है ये है 30 जनवरी 2026। तो किन किन कंपनियों ने इसको रिकॉर्ड डेट रखा है, तो सब कुछ विस्तार से समझते हैं। तो कई कंपनियाँ जो 30 जनवरी 2026 के रिकॉर्ड डेट पर डिविडेंड दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारी कंपनी है जिसमें यहाँ पर मास्टेक लिमिटेड 8 रुपये डिविडेंड दे रही है, गोदरेज कंज्यूमर 5 रुपये और सीमेंस एनर्जी इंडिया 4 रुपये, कोफोर्स लिमिटेड 4 रुपये और कैम्प्स लिमिटेड 3 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड दे रहे हैं प्रति शेयर, यहाँ पर बात हो रही है। बाकी रिकॉर्ड डेट इन सभी कंपनियों ने रखी है 30 जनवरी 2026, यानी कि इस तारीख तक जिन भी निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे तो उनको ही डिविडेंड का फ़ायदा होने वाला है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है सबसे कम से लेके और सबसे अधिक डिविडेंड किस कंपनी का है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी मैंने आपको विस्तार से बता दी है। बाकी एक बात मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। और आप लोगों के लिए यहाँ पे जो मुख्य बातें निकल कर आई है, तो 10 से अधिक ऐसी कंपनियाँ जो डिविडेंड का जिन्होंने ऐलान किया है, रिकॉर्ड डेट यहाँ पर 28 जनवरी 29 जनवरी और 30 जनवरी 2026 रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पे डिविडेंड 3.5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक रहने वाला है। कंपनियों का अलग अलग यहाँ पे डिविडेंड रहने वाला है और यहाँ पे रिकॉर्ड डेट का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। बाकी फिर से सलाह आप लोगों के लिए रहेगी, निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या फिर सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ही आपको राय लेनी चाहिए और बिना सोचे समझे निवेश नहीं करना चाहिए।